सात्यकी को कर्ण से श्रेष्ठ बताने वालों, आओ आज सच तुमको मैं बतलाता हूँ। किस मिथ्या की दुनिया में जी रहे हो, नींद तुम्हारी मैं उड़ाता हूँ। कौन कितना बलशाली था ये तुमको मैं दिखलाता हूँ। सोमदत्त पुत्र महाबाहु भूरिश्रवा से अवगत आज तुमको मैं करवाता हूँ। पहले ही दिन घमंड में सात्यकी भीष्म पितामह से सीधे जा टकराया था। पहले ही दिन घमंड में सात्यकी पितामह से सीधे जा टकराया था। अजय योद्धा भीष्म ने सात्यकी को पल भर में हराया था। 10वें दिन भीष्म से टकराने हेतु पूरी सेना को सात्यकी ने पाया था। 10वें दिन भीष्म से टकराने हेतु पूरी सेना को सात्यकी ने पाया था। अकेले पितामह भीष्म के आगे सात्यकी भीम अभिमन्यु जैसे 22 महारथियों को संग लाया था। अकेले थे पितामह भीष्म, परंतु उन्होंने 22 महारथियों को हराया था। अकेले थे पितामह भीष्म, परंतु तब भी उन्होंने 22 महारथियों को हराया था। भीष्म के क्रोध से सात्यकी के प्राण बचाने गांडीवधारी रण में आया था। 12वें दिन सात्यकी ने भागदत्त को अपने आमने सामने पाया था। 12वें दिन सात्यकी ने भागदत्त को अपने आमने सामने पाया था। बूढ़े योद्धा भागदत्त ने भी सात्यकी को रण से मार भगाया था। झुंड में सात्यकी ने जब गुरु द्रोण पे किया प्रहार था। झुंड में सात्यकी ने जब गुरु द्रोण पे किया प्रहार था। गुरु श्रेष्ठ द्रोण का तब क्रोध जागा था। गुरु द्रोण से हारकर सात्यकी फिर एक बार रणभूमि छोड़ के भागा था। बिना दिव्य रथ के सात्यकी योद्धा एक बेसहारा था। बिना दिव्य रथ के सात्यकी योद्धा एक बेसहारा था। आपका महान योद्धा सात्यकी जयद्रथ तक से युद्ध में बुरी तरह हारा था। हमेशा की तरह सात्यकी झुंड में गुरु द्रोण से युद्ध करने आया था। हमेशा की तरह सात्यकी झुंड में गुरु द्रोण से युद्ध करने आया था। 14वें दिन भी गुरु द्रोण ने सात्यकी को मार भगाया था। सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा योद्धा विकराल था। सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा योद्धा विकराल था। रणभूमि में खड़ा वो सात्यकी का काल था। पुराने शत्रु महाबाहु भूरिश्रवा के सामने जब सात्यकी आया था, अपने प्रचंड पराक्रम से भूरिश्रवा ने सात्यकी को बुरी तरह हराया था। सात्यकी को हरा के भूरिश्रवा उसका वध करने जो आया था। सात्यकी को हरा भूरिश्रवा उसका वध करने जो आया था। छल करके अर्जुन ने फिर से पीछे से बाण चलाया था। योग ध्यान में लगे हुए निहत्थे भूरिश्रवा को छल से सात्यकी ने मार गिराया था। अपने गुरु अर्जुन से सात्यकी ने युद्ध की शिक्षा पाई थी। अपने गुरु अर्जुन से सात्यकी ने युद्ध की शिक्षा पाई थी। निहत्थे को छल से मारकर सात्यकी ने अपने गुरु अर्जुन की झलक दिखलाई थी। सात्यकी के इस महापाप पर सारा जगत खड़ा मौन था। सात्यकी के इस महापाप पर सारा जगत खड़ा मौन था। छल कपट करके सात्यकी ने आखिर बता ही दिया कि उसका गुरु कौन था। सामने से भूरिश्रवा को मार सके, कहाँ इतना किसी में दम था। अर्जुन ने सबको छल से मारा था, आखिर साहस जो उनमें कम था। 15वें दिन रुद्र अवतार अश्वत्थामा को सात्यकी ने ललकारा था। 15वें दिन रुद्र अवतार अश्वत्थामा को सात्यकी ने ललकारा था। क्रोधित अश्वत्थामा ने सात्यकी को युद्ध में बहुत बुरी तरह फटकारा था। सात्यकी का सच सबके सामने फिर एक बार आया था। अश्वत्थामा ने जो रण में सात्यकी को मार भगाया था। वीर योद्धा शाल्व तो बस कौरव सेना रूपी माला का एक धागा था। वीर योद्धा शाल्व तो बस कौरव सेना रूपी माला का एक धागा था। 18वें दिन शाल्व से हारकर सात्यकी रणभूमि से बहुत तेजी से भागा था। 7 बार सात्यकी ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। 7 बार सात्यकी ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। 7 बार सात्यकी कर्ण से बहुत बुरी तरह से हारा था। कर्ण के सामने सात्यकी लग रहा बेचारा था। कुरुक्षेत्र में जीवित बचे योद्धाओं की गिनती में सात्यकी आगे थे। कुरुक्षेत्र में जीवित बचे योद्धाओं की गिनती में सात्यकी आगे थे। हर युद्ध में हारने के बाद सात्यकी रणभूमि छोड़कर जो भागे थे। यादव सेना में होने का अंकित भले किया सात्यकी ने धारण था। यादव सेना में होने का अंकित भले किया सात्यकी ने धारण था। नशे में चूर घमंडी सात्यकी ही था जो यदुवंश के नाश का कारण था।